हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बनेगा बिहार का सीएम। क्या बनेंगे चिराग पासवान, क्या बनेंगे सम्राट चौधरी, क्या फिर से बनेंगे नीतीश कुमार, क्या फिर से कुछ नया आएगा, जन स्वराज पार्टी के आएंगे, या फिर बनेंगे आरजेडी के तेजस्वी यादव। क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है। मेहनत कुछ ऐसे कर रहे हैं कि उस मेहनत का फल बिल्कुल से मिलेगा ही नहीं। तो पहले बात करते हैं आरजेडी की। ये तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार करती है, जिस तरीके से इसका राजनीतिक करियर रहा है, वो बिल्कुल सही बेकार रहा है। इनके चुनाव प्रचार में पता है क्या होता है, जब ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो ये उस तरीके के लोग को लेकर आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए जिसका कि कोई साला वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सही वो मार्केट में नाम उसका पूरा बदनाम हुए रखा है। उस तरीके से ये उस तरीके के लोग को लेकर आएंगे और उससे अपने चुनाव का प्रचार करवाएंगे। ये भोजपुरी के टुनटुन यादव सिंगर है। ये देख रहे हो स्टेज पे नंगा नाच हो रहा है, गर्ल्स को लेडीज को बुला के स्टेज पे डांस करवाया जा रहा है और पीछे में पोस्टर लगा है, चुनाव के नेता लोगों का पोस्टर लगा है। यानी ये राजनीतिक ही प्रचार है, राजनीतिक ही स्टेज से हो रहा है। लेकिन इसमें जो जनता आएगी वो उससे क्या बोला जाएगा कि वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, वोट मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाच हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। इस तरीके से ये लोग प्रचार करते हैं। और यहाँ तक नहीं है, इससे भी गंदी गंदे भाषा के ये लोग यूज करते हैं, जिससे इनका भाई राजनीतिक जो करियर होता है वो बिल्कुल से ही डूब जाता है। कोई वोट देना चाहेगा भी तो वो नहीं देगा। एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं। खाली वोट मारे चाहिए, मरवावेली नहीं, वोट खाली मारेली कैसे। यह है छोटू छलिया, बहुत ही पुराना सिंगर है भोजपुरी का, लेकिन आजकल चुनाव में रहते हैं। तो देख रहे हो इनकी भाषा का यूज, किस तरीके से ये भाषा का यूज करें। वोट मारने नहीं जाएंगे, इसे मरवा क्या क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से ये लोग वर्ड का यूज करते हैं। और इससे भी गंदा गंदा वीडियो है जो कि बहुत ही बेकार लगता है देखने में। आप लोगों ने देखा होगा, वायरल होता है वीडियोज। उस तरीके का वीडियोज हर आदमी के पास पहुँचता है और जो विरोधी पार्टी होती है वो भी दम लगा के ऐसे वीडियोज को प्रमोट करती है ताकि लोग देखें। और तुम्हारी ये जो छोटी सोच है, एकदम से मतलब लिच्चड़ वाला बुद्धि है, वो हर कोई देखे और दूसरे लोग वोट ना दे पाए। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का वोटर बैंक वही है, उनकी जाति और कुछ और लोग, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो अदर लोग हैं। अब बताइए, टुनटुन यादव का प्रचार करने के लिए ले जा रहे हैं। टुनटुन यादव क्या चीज़ से फेमस है? वो जातिवाद करने से फेमस है। अब उसको बुलाइएगा तो क्या दूसरे लोग वोट देने का सोचेंगे? क्योंकि आप उस तरीके से उसको ले जा रहे हैं जो कि खुद बदनाम है जातिवाद करके। अब एक रेपिस्ट को ले जाइए और जाके उससे कहिए कि वोट मांग लो, तो क्या वो वोट मांगेगा तो लोग दे देंगे वोट? नहीं देंगे। उस तरीके का आदमी को ले जाइए जिसका कि मार्केट में वैल्यू हो, जैसे कि खान सर हो गए, अच्छे अच्छे टीचर हो गए, विपिन सर वो एक हैं, यादव में ही हैं, विपिन यादव सर। उस तरीके के लोगों को ले जाइए जो लोग अच्छे करियर, मतलब अपने करेक्टर को अच्छे से बचा के रखे हैं। उस तरीके के लोग को ले जाइए और वोट मांगिए। क्यों नहीं मिलेगा वोट भाई? अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के बारे में। इनको आप हल्के में मत लीजिए। पहले खान सर का वीडियो देखिए आप एक। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर, जन स्वराज वाला प्रशांत। जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए। तो पार्टी कोई भी जीतने पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी करके मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। वोट कैसे मांगा जाता है इनसे सीखिए। एक विजन होता है कि मैं जीतते ही ये काम करूंगा, और अदर नेता से पूछिएगा तो उनका भाई मुंह ही बंद हो जाएगा कि हम क्या क्या करेंगे जीतने के बाद। लेकिन एक विजन होता है कि जीतने के बाद ये काम करेंगे। पहला 4 काम करेंगे। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी का कानून बिहार में लागू नहीं है। इस कानून के जरिए शराब नहीं बंद है, इस कानून के जरिए सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रही है। दूसरा काम ये करेंगे कि यहाँ पर जितने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला पुरुष हैं जिनको 400 रुपए का पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था दिसंबर से कर दी जाए। बिल्कुल वो सेकंड निर्णय वही होगा। तीसरी बात जो की जाएगी कि यहाँ पर उन बच्चों को, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ये सुविधा की शुरुआत की जाएगी कि जब तक आपके इलाके में सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि सुधार होने में साल भर 2 साल 5 साल समय लगेगा, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कहीं उसका नाम लिखवाइए और उसका पैसा सरकार जनवरी से भरना शुरू कर। इनका हर एक रैली, हर एक वीडियो, हर एक बात, एक विजन होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले काम ये प्लान रोकेंगे बिहार से। तो ये सारी चीज़ें मुद्दा लेकर ये उतरे हैं। और काफ़ी अच्छा ये जो जब मुंबई का सीएम बना सकते हैं, मुंबई का चुनाव प्रचार करके, ये चुनाव का रणनीति बना के मुंबई का सरकार बना सकते हैं, महाराष्ट्र का सरकार बना सकते हैं, तो बिहार का भी बना सकते हैं। और बिहार का जो चेंज करने का टैग है कि बिहारी नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए अदर स्टेट में काम करने के लिए। एक एजुकेशन होना चाहिए हर बिहारी के अंदर, और वोट देने का नज़रिया बदलना चाहिए। उस तरीके का विजन लेके ये आए हैं और देखिए सफल हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन इनका चुनाव प्रचार करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही साफ दिल से शायद हमें लगता है कि आए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, जीतते हैं। हमारे लिए क्या चुनौती थी? वो एनडीए के हिस्सा है और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए।
चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। चुनाव लड़ेंगे वो जहां से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। जब इनसे विपक्ष के चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तो ये नहीं बोले कि वो घटिया है, बेकार है, मतलब एनडीए के साथ जुड़ा है, विपक्ष पार्टी है, तो कितना भी अच्छा हो दूसरे नेता उसको खराब ही बोलते हैं, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है। अच्छे लोगों को अच्छे बोलेंगे ही। और जब बात आई चिराग पासवान की तो ये उस समय अच्छा ही बोले, क्योंकि वो युवा हैं, चुनाव प्रचार किए, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनका मर्जी है, लेकिन वो जीतेंगे तो बिहार के लिए अच्छा ही करेंगे, इस तरीके से बात बोलते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जीत हार के लिए नहीं आए हैं, ये बिहार को चेंज करने के लिए आए हैं। जो अपने विपक्ष को भी, विपक्ष में भी जो अच्छे लोग हैं, सारे लोग तो बुरे रहेंगे नहीं, जो अच्छे लोग हैं उनको भी ये अच्छा ही बोल रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा बोल रहे हैं, जो बुरे लोग हैं उनको बुरा बोल रहे हैं। तो ये होता है एक सटीक सच्चे आदमी का विचार। जो बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, काम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। भले ही सारे लोगों को ये बातें समझ में ना आए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको ये बातें जरूर समझ में आएगी कि क्या क्या चल रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार इसलिए हर बार जीतते आए हैं क्योंकि आरजेडी को लोग वोट ही नहीं देना चाहते हैं, मजबूरन उनको नीतीश कुमार को वोट देना पड़ता है। और हाँ, नीतीश कुमार भी काफ़ी काम किए हैं, लेकिन वो काम सिर्फ और सिर्फ अपने साइड ही किए हैं, जिधर वो रहते हैं गाया की तरफ, उधर ही किए हैं, इधर एक भी काम नहीं किए हैं, जिससे कि लोग आधा बिहार को बनाए हैं, आधा बिहार को बिगाड़ दिए हैं। बाढ़ आता है, डूब जाता है आधा बिहार। कुछ नहीं किए हैं नीतीश कुमार, जो भी किए हैं उधर किए हैं, इधर कुछ नहीं किए हैं। आधा बिहार में कुछ नहीं किए हैं, आधा बिहार में ही वो किए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखती है। नीतीश कुमार इसलिए जीतते हैं क्योंकि लोग नहीं देना चाहते हैं आरजेडी को वोट, आरजेडी को लोग नहीं पसंद करते हैं। और आरजेडी के चुनाव प्रचार करने का स्टाइल ही बिल्कुल सही ख़राब है, बिल्कुल सही जातिवाद वाला स्टाइल है। तो वो स्टाइल लोग भी अपना स्टाइल दिखा ही देते हैं वोट के टाइम, तो वो चीज़ें हो जाती है। और हाँ, जब भी नरेंद्र मोदी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जनरल कास्ट के लोग भी वोट करते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लोग, जनरल कास्ट को लोग पसंद करते हैं। तो मोदी जी का भी साथ मिल जाने से नीतीश कुमार का और बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अभी एक विपक्ष पार्टी खुल के आ चुकी है, जन स्वराज, जिससे लोग वोट कर सकते हैं। आरजेडी को ना करना चाहें और नीतीश कुमार को भी ना करना चाहें तो वो जन स्वराज को कर सकते हैं। तो एक विपक्ष पार्टी आ चुकी है। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो भी सरकार बिहार में बना सकती थी और सम्राट चौधरी सरकार में आ सकते थे, सीएम बन सकते थे, लेकिन गठबंधन करके भाई नीतीश कुमार ही सरकार बनाए तो ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अब मुश्किल है गुरु बीजेपी के लिए, अब अकेले नहीं बना सकते सरकार, उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार तो इस बार लगता है कि चले जाएंगे। अब देखो क्या होता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी, किसकी रणनीति सही है। और आप लोगों से भी एक चीज़ कहना है कि वोट उसको दीजिए जिसके जिसका दिल साफ हो, जिसका कैरेक्टर साफ हो, जो पास्ट में एक भी गलतियां नहीं किया हो, उसको वोट दीजिए। जिसका दामन सही हो, एक भी दाग नहीं लगा हो, उसको दीजिएगा वोट। तो आप आने वाले फ्यूचर में 5 साल के लिए आप अच्छे से रहेंगे, आपके सड़कें अच्छी होंगी, आपके हाईवे अच्छी होंगी। ये नहीं कि हाईवे सीधा जा रहा है और सीधा ऐसे टर्न हो जा रहा है, उस तरीके से हाईवे नहीं बनेगी आपकी बिहार में। आपके पुल नहीं गिरेंगे, आपके ओवरब्रिज नहीं गिरेंगे, आपके बच्चे नहीं मरेंगे ओवरब्रिज के नीचे दब के। ओके गाइस, सो उम्मीद है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।